ताजर तो पहले मर गया है। अब 20.79% टैक्स लगा लिया, 2 लाख रुपए लेके जाएगा, अकाउंट में लगाएगा, उसका 1,60,000 रुपये ले गया, आगे ऑनलाइन बंद करके घर में बैठना मंजूर करना चाहता है, इसलिए कि उसको इतने खर्चे पड़े तो वो अपने रेंट देगा, वो अपने दुकान के खर्चे देगा, वो सैलरियाँ देगा, वो बिल देगा। वो आके कि क्या कोई दुकानदार बिस्मिल्लाह भी करता है, कोई दुकानदार सेल भी करता है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मुज़म्मिल अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि रवां साल जो बजट पेश किया गया है वो भी हमेशा की तरह आवाम के ऊपर ना तो आवाम दोस्त है बल्कि एक टैक्स का बम बनकर हम पर बरसा है। और इसके साथ साथ FBR के मज़ीद टैक्सेस हैं जो कि हम पर लगते जा रहे हैं। कभी हमारी ट्रांजैक्शंस के ऊपर 20% टैक्स लगाया जा रहा है, और कभी जब हम बिजली का इस्तेमाल करते हैं तो फेस्को की जानिब से 200 यूनिट का बिल और होता है और 201 यूनिट के बिल में बहुत ज़्यादा तजाद आता है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ फैसलाबाद की ताजर बरादरी मौजूद हैं। मेरे साथ इस वक्त जनरल सेक्रेटरी भवाना बाज़ार मौजूद हैं और उनके साथ नायब सदर मौजूद हैं भवाना बाज़ार के। आइए इनसे बात करते हैं। शेख जावेद साहब से जानते हैं कि उनको क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं इस बजट के हवाले से। सर, मुझे ये बताइएगा कि इस बजट को 2025 का जो बजट आपने देखा होगा, इसमें जो टैक्सेस के इजाफा है उसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये वाकई अवाम दोस्त है जैसे कि हुकूमत बता रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 न्यूज़ का बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। देखें जी, सबसे बड़ी बात है मुजम्मिल के ताजर हज़रात हर चीज़ पे टैक्स दे रहा है, हर चीज़ पे टैक्स दे रहा है, यहाँ तक खाने पीने के अलावा इलेक्ट्रिशियन हर चीज़ पे टैक्स दे रहा है। यह नया टैक्स ठोकने की क्या ज़रूरत है? ताजर तो पहले मर गया है। अब 20.79% टैक्स लगा लिया, 2 लाख रुपए लेके जाएगा, अकाउंट में लगाएगा, उसका 1,60,000 रुपये ले गया, आगे ऑनलाइन क्या होगी? अगर परचेजिंग करेगा कोई 10 लाख की, 15 लाख की, 20 लाख की, मार्केट में जाके वो किस तरह करेगा? उनसे पूछा जाएगा कि बिल कितने हैं आपके पास हैं, और बिल जितने हैं उस बिलों का हिसाब दें हमें। देखिए, ताजरों के पास तो पहले सकत नहीं है। देखिए, आपके सामने महंगाई कितनी है, बेरोज़गारी कितनी है, पहले ही ताजर बहुत पिछ गया है। तो मौतबाना गुजारिश है आपके चैनल के तवस्सुम से कि कुछ ना कुछ हमारा ख्याल किया जाए। सर, मुझे ये बताइए कि जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि ट्रांजैक्शंस के ऊपर बड़े टैक्सेस लगा दिए गए हैं, और एक तजवीज़ ये भी है कि 2 लाख की अगर आप ट्रांजैक्शन करवाएंगे तो 20% उसका कटेगा, मतलब 40,000 तो हमारा वैसे ही गया। यही मैं आपके चैनल के तवस्सुम से बताना चाहता हूँ। क्या इतनी प्रॉफिट है? क्या दुकानदारों से पूछें, हमारे ताजरों से पूछें। हम ताजरों की जंग लड़ते हैं, हम ताजर लीडर हैं, हम ताजरों की जंग लड़ते रहेंगे। क्या हमने इंतज़ामिया के साथ तामन नहीं किया? इंक्रोचमेंट का मामला आया, इंतज़ामिया के साथ तामन नहीं किया? गवर्नमेंट के साथ जिस तरह गवर्नमेंट ने किया कहा उस तरह तामन नहीं किया? अगर 40,000 रुपया इस तरह अगर टैक्स लगेगा, या कोई परचेजिंग के लिए जाएगा बाज़ार में, कोई होलसेल से परचून वाला जाएगा, 10 लाख 15 लाख की शॉपिंग करेगा, तो वो क्या 2-2 लाख का बिल कटाएगा? वो 2-2 लाख का बिल कटाएगा। उनसे पूछा जाएगा ये बिल आपने काटा है, इसका भी टैक्स दो। तो वो अपने रेंट देगा, वो अपने दुकान के खर्चे देगा, वो सैलरियाँ देगा, वो बिल देगा, वो क्या करेगा? मुजम्मिल साहब, देखें, आप एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं, आपको मैं काफ़ी देर से अच्छे तरीके से जानता हूं। हमेशा आपने आवाज़ जब भी उठाई है हक और सच की उठाई है। मैं आपके चैनल के तवस्सुम से ये बताना चाहता हूं, जहां तक भी हो सके ताजरों के हाल पर रहम किया जाए। ताजर इतना पिछ चुका है, ताजरों के हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि दुकानें बंद करके वो ताजर दुकानें बंद करके घर में बैठना मंजूर करना चाहता है, इसलिए कि उसको इतने खर्चे पड़े हैं पहले ही, वो बिल्कुल फजूल हो उनका मसला बना हुआ है। तो बराए मेहरबानी करके मैं मोहतरमा मरियम नवाज़ से गुजारिश करूँगा कि आप एक अच्छा पंजाब के लिए एक अच्छा सब्जेक्ट सोच रही हैं, आप अच्छे मामले सोच रही हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ अच्छा सोच रहा है, लिहाजा ताजर पिछ गया है, इन पे थोड़ी सी रोशनी डाले। जितनी हमारी कोशिश है, जितनी हमें हिम्मत है, हमने जहाँ तक भी कोशिश की है, हमने गवर्नमेंट का साथ दिया है और नेक्स्ट भी हम गवर्नमेंट का साथ देंगे। ये नहीं कि हम गवर्नमेंट से पीछे हटेंगे, हम गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट को भी चाहिए ताजरों को कुछ रिलीफ दें। सर, मुझे ये बताइए, जैसे आपने नून लीग के आला अहदेदारान की बात की है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं और मरियम साहिबा को, लेकिन हमने ये देखा है कि फैसलाबाद की ताजर बरादरी काफ़ी सपोर्ट करती रही है नून लीग को। तो अब जब इतनी मुश्किलात हैं तो क्या उनके लिए ये मुश्किल का बायस नहीं बनेगा नेक्स्ट इलेक्शंस में? देखिए जी, मुश्किल का बायस तो पहले बन चुका है इनके लिए। अगर पहले इनका इलेक्शन बाया पीछा देखा जाए तो फैसलाबाद में देख लें कितने सीटें निकाली हैं। तो ताजर को रिलीफ नहीं मिलेगा, ताजर को कोई मामला नहीं मिलेगा, ठीक है ना। देखें, ये डबल बस चलाना
ये ताजरों की ज़रूरत नहीं है, रास्ते बंद करना ताजरों की ज़रूरत नहीं है। ताजरों की ज़रूरत है कस्टमर इजी होकर बाज़ारों में घूमें और बाज़ारों से शॉपिंग करें और शॉपिंग करके इजी तरीके से जाएं। देखिए एक मानचेस्टर शहर है फैसलाबाद, जो पाकिस्तान का माना हुआ शहर है, पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है और इंडस्ट्री के हिसाब से पाकिस्तान का नंबर 1 शहर है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा आपके चैनल के तवस्सुम से कि देखें हम हर तरह लीव करते हैं। आप देखें आपने नेक्स्ट भी इलेक्शन लड़ना है, आपने नेक्स्ट भी मतलब आना है, हमने आपको सपोर्ट भी करना है, लेकिन इस तरह किस तरह लोग सपोर्ट करेंगे? लोग तो मर गए हैं। तो मैं आपके चैनल के तवस्सुम से मुजम्मल साहब बताना चाहता हूँ कि ताजरों पे जो कोई मामले हैं ना, एक तो टैक्स वापस लिया जाए सबसे पहले, और दूसरा जो है ना अगला सब्जेक्ट जो है बिजली का मामला है, जो 201 यूनिट पे जो 1 यूनिट बढ़ने से अवाम का खून चूसा जा रहा है वो वापस लिया जाए और पेट्रोल की कीमत कम की जाए, ताकि ताजर और दुकानदार और अवाम जितने भी हैं वो इजी तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें। ये देखें बड़े से बड़े लोग इधर फैसलाबाद में बैठे हुए हैं, छोटे से छोटे लोग बैठे हुए हैं। ये एक सफ़ेद पोश का भी शहर है और अमीर से अमीर तरीन का भी शहर है। हर एक का सोचना चाहिए। मैं आपके चैनल के तवस्सुम से बताना चाहता हूँ कि मुजम्मल साहब के आप एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं, आप मेरी आवाज़ आला हकाम तक पहुँचाएँ ताकि इन हकाम को पता चले कि हमारे जो ताजरों पे जो मामले जो मसाइल बने हुए हैं इनका हल को बेहतर अच्छे तरीके से निकाला जाए। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका। रिजवान साहब की तरफ भी मैं आऊँगा। सर आप मुझे क्विकली बताइएगा कि आपको भी मसाइल दरपेश होंगे, तो आप हुकूमत को या आला अहदेदारान को क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हालात हैं ना वो तो आपको भी नज़र आ रहे हैं, हुकूमत को भी नज़र आ रहे हैं। मैं तो इनसे यही गुजारिश करूँगा कि बजाय ये पहले टैक्स लगाने के मार्केटों में इनके बंदे आएँ, वो चेक करें आके कि क्या कोई दुकानदार बिस्मिल्लाह भी करता है, कोई दुकानदार सेल भी करता है। ये हमारे जो दिन है, आप एक एक दुकान पे इनको बिठा के देख लें, हर दुकानदार परेशान है। उसके पास जो सेलमैन उनको देने के लिए सैलरियाँ नहीं हैं, किराए 2-2 माह 3-3 माह के हो गए हैं, बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे। तो ये नया जो टैक्स लगा है ये लगा सकते हैं, ये कौन से किसी से पूछ के लगाते हैं? मशावरत कर लेनी चाहिए, हालात देख लेने चाहिए। किसी मार्केट में एक एक बंदा अपनी 2-2 बंदे टीम भेजें, वो चेक करें आके कि क्या मार्केट में ये हालात हैं कि हमने जो टैक्स लगाया कि ये फॉलो कर सकते हैं या दे सकते हैं। ये तो ज़रा सरासर ज़्यादती है। यकीन करें, हम बाज़ार में बैठे हैं ना, आप किसी बाज़ार में देख लें, पहले तो हमारे तो रास्ते ही बिल्कुल बंद किए हुए हैं, कस्टमर को आने की इजाज़त ही नहीं है। ये अगर कस्टमर नहीं आएगा, कोई गाड़ी वाला नहीं आएगा, तो हम सेल कैसे करेंगे? अगर सेल करेंगे तो हम टैक्स देंगे। हम तो पहले ही हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं। कोई चीज़ आप बताएं जिस पे टैक्स नहीं लेते। अगर ये मज़ीद लगाना चाहते हैं तो ये इनकी जो इनको मशवरा देते हैं ये उनसे पूछें। मेरे ख्याल में ये अच्छा काम नहीं है, इनको ना वापस लेना चाहिए और मुशावरत के साथ काम करना चाहिए। सही है। यकीनन नाज़रीन, आपने देखा कि फैसलाबाद की जो ताजर बरादरी है, जो कि इस मुल्क की मईशत को चलाने के लिए एक पहिए का किरदार अदा करते हैं, वो किस दुख का शिकार हैं और किन परेशानियों का शिकार हैं। आला अहदेदारान को यकीनन इस बात पर भी फोकस करना चाहिए कि जो हमारी ताजर बरादरी है उसके लिए भी रिलीफ फराहम किया जाए। फिलवक्त मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।